औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 2 जमात चहारम मज़मून इस्लामियात उन्वान ज़कात का मुख्तसर तारुफ़ मुअल्लिमा मिसबाह अरशद। बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ज़कात हर साहिब इस्तिताअत मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। जिस भी किसी मुसलमान मर्द या औरत के पास 7.5 तोले सोना और 52.5 तोला चांदी या इतने ही मालियत का पैसे पड़े हों, उतना ही कुछ इसके अलावा जो घर और मकान जिस घर में आप रह रहे हो इसके अलावा उतनी ही मालियत की और चीज़ें आपके पास मौजूद हों तो आप पर ज़कात फ़र्ज़ है। ठीक है, तो ये ज़कात जो है ये दीन इस्लाम का अहम स्तून है। ये हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। जी बच्चों, इसकी हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हम मुसलमान हैं और हमारा दीन इस्लाम है। इस्लाम अल्लाह ताला का पसंदीदा दीन है। ये एक सच्चा दीन है। इस्लाम दुनिया और आखिरत में भलाई हासिल करने और कामयाब ज़िंदगी गुजारने की हर तरह से रहनुमाई करता है। अरकान रुकन की जमा है जिसका मानी है सतून या किसी चीज़ का लाजमी हिस्सा। जिस तरह एक इमारत सतूनों के बगैर खड़ी नहीं रह सकती, इसी तरह इस्लाम की इमारत भी ख़ास सतूनों पर कायम है। ये सतून दरअसल वो अहम इबादात हैं जिनके बगैर इस्लाम का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। उन इबादात को अरकान इस्लाम कहा जाता है। इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान ये हैं: तौहीद और रिसालत की गवाही देना, नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखना, नंबर 5 हज अदा करना। ज़कात का मुख्तसर तारुफ़। जी बच्चों, अब आप अगला देखें सफ़ा नंबर 13 पर ज़कात का मुख्तसर तारुफ़। ज़कात के लफ्ज़ी मानी पाक होना या बढ़ना के हैं। इस्लामी शरीयत में इससे मुराद हर साहिब निसाब का अपने माल के 2.5% हिस्से से मुस्तहिक लोगों की मदद करना है। साहिब निसाब उस शख्स को कहा जाता है जिसके पास 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी या उसकी कीमत के मुताबिक माल मौजूद हो और उस पर 1 साल गुजर जाए। इसी तरह एक मखसूस हिसाब से माल मवेशी पर भी ज़कात लागू होती है। ज़राई पैदावार पर भी ज़कात दी जाती है जिसे उशर कहा जाता है। ज़कात 8 हिजरी में फ़र्ज़ हुई। इस्लाम में ज़कात अदा करने की बहुत ज़्यादा अहमियत है। कुरान मजीद में अक्सर मुकामात पर नमाज के साथ ज़कात का भी हुक्म आया है। एक मुकाम पर अल्लाह ताला का इरशाद है, वाक़िमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता, सूरतुल बकरा आयत नंबर 43। तर्जुमा, और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। ज़कात अदा करने वालों के लिए अजर अज़ीम की बशारत है। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक आदमी ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि मुझे कोई ऐसी नसीहत फरमा दें जो मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो और सिला रहमी करो। सिला रहमी करो यानी रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करो। जी, ज़कात अदा करने के बहुत फ़वाइद हैं जिनमें से दर्ज झैल हैं। नंबर 1, ज़कात से इंसान का माल पाक और साफ़ हो जाता है। नंबर 2, ज़कात अदा करने से अल्लाह ताला माल में बरकत अता करता है। नंबर 3, ज़कात से मुआशरा के नादार और मुस्तहिक अफराद की मदद होती है। नंबर 4, ज़कात अदा करने से इंसान के दिल में माल की मोहब्बत कम होती है। नंबर 5, ज़कात अदा करने से इंसान के दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत पैदा होती है। जी बच्चों, जैसे जैसा मैं रीडिंग करती गई हूँ, उम्मीद है आप साथ साथ इसे ज़हन नशीन भी करते गए होंगे। हाँ जी, अब इसका अगला सफ़ा है सफ़ा नंबर 14। इस पर हम सवालात के जवाबात जो हैं वो मैं आपको बताऊंगी और आप इसके निशान लगा लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि इसे आप बहुत अच्छी लिखाई में लिखिएगा। मुख्तसर जवाब दें। अरकान इस्लाम से क्या मुराद है? अरकान इस्लाम से क्या मुराद है?
इसका जवाब आपको सफ़ा नंबर 12 लाइन नंबर 3 पर से शुरू होगा। अरकान रुकन की जमा है जिसका मानी है सतून या किसी चीज़ का लाजमी हिस्सा। जिस तरह एक इमारत सतूनों के बगैर खड़ी नहीं रह सकती, इसी तरह इस्लाम की इमारत भी ख़ास सतूनों पर कायम है। ये सतून दरअसल वो अहम इबादत हैं जिनके बगैर इस्लाम का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। उन इबादत को अरकान इस्लाम कहा जाता है। जी बच्चों, आपने निशान लगा लिया होगा। अब देखें सवाल नंबर 2, इस्लाम के बुनियादी अरकान के नाम लिखें। इस्लाम के बुनियादी अरकान के नाम लिखें। इसका भी सवाल का जो जवाब है वो आपको सफ़ा नंबर 12 पर मिलेगा। जहाँ पर आपका सवाल नंबर 1 ख़त्म हो रहा है वहीं से आपका सवाल नंबर 2 शुरू हो रहा है। इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान ये हैं: तौहीद और रिसालत की गवाही देना, नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखना और हज अदा करना। जी बच्चों, सफ़ा नंबर 12 पर आपको सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 मिल गए होंगे। अब देखते हैं अगला सवाल नंबर 3, ज़कात से क्या मुराद है? ज़कात से क्या मुराद है? जी बच्चों, इसका भी सवाल का जवाब जो है वो आपको सफ़ा नंबर 13 पर मिल जाएगा, जो जहाँ पर आपको शुरू हो रहा है ज़कात का मुख्तसर तारुफ़। इसका लाइन नंबर 1 से आपका शुरू होगा और ये आपका ख़त्म होगा। ज़रई पैदावार पर भी ज़कात दी जाती है जिसे उशर कहा जाता है। ये बच्चों 4 लाइनों पर मुख्तसर इसका 4 लाइनों पर मुश्तमिल इसका जवाब है। जी अगला है सवाल नंबर 4, ज़कात कब फ़र्ज़ हुई? बच्चों, जहाँ पर आपका सवाल नंबर 3 ख़त्म हो रहा है वहीं पर सवाल नंबर 4 शुरू हो जाना है। ज़कात 8 हिजरी में फ़र्ज़ हुई। नंबर 4, ज़कात 8 हिजरी में फ़र्ज़ हुई। उसके बाद है अगला, फिर से देखें सवाल नंबर 5, ज़कात के कोई से 2 फ़ायदे लिखें। बच्चों, ये इतना आसान है कि आप इसको 2 लाइनों से ज़्यादा भी आप लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर उन्होंने 2 फ़ायदे पूछे हैं तो आप 2 ही फ़वाइद बताएंगे, आप इसके 5 फ़वाइद भी बता सकते हैं। और इसका जब आप देखेंगे जवाब आपको सफ़ा नंबर 13 इसके लास्ट 5 लाइन्स जो हैं वो इसके फ़वाइद में ही हैं। ज़कात यहाँ से आपका शुरू हो जाएगा। ज़कात अदा करने के बहुत फ़वाइद हैं जिनमें से चंद दर्ज झैल हैं। ज़कात से इंसान का माल पाक और साफ़ हो जाता है। नंबर 2, ज़कात अदा करने से अल्लाह ताला माल में बरकत अता करता है। बाकी 3 भी पॉइंट्स आप इसके साथ लिख सकते हैं। जी बच्चों, उसके बाद है इसका सवाल नंबर 2, खाली जगह पूर करें। ज़कात का लफ्ज़ी मानी डैश है, पाक करना है। नंबर बे, ज़कात में माल का डैश हिस्सा दिया जाता है, 2.5% हिस्सा दिया जाता है। नंबर 3, ज़रई पैदावार पर जो ज़कात दी जाती है उसे डैश कहते हैं, उसे उशर एन शीन रे, एन के ऊपर पेश आ जाएगा, एन शीन रे उशर कहते हैं। नंबर 4, ज़कात से मुआशरा के नादार और मुस्तहिक अफराद की मदद होती है। मुस्तहिक, मुस्तहिक हकदार, मुस्तहिक के तोड़ मैं बोल रही हूँ मीम सीन ते हे काफ, मुस्तहिक। नंबर 5, ज़कात से इंसान का माल डैश हो जाता है, पाक हो जाता है। जी बच्चों, इसके बाद है इसका सवाल नंबर 3, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। ज़कात का लफ्ज़ी मानी है बढ़ना, नंबर 1 वाला बढ़ना। नंबर 2, ज़कात फ़र्ज़ हुई, कब फ़र्ज़ हुई बताएं बच्चों? ज़कात 8 हिजरी में फ़र्ज़ हुई। जी बच्चों, अब इसका अगला सफ़ा है, ज़कात अदा करने वालों के लिए बशारत है, किसकी? अजर अज़ीम की। नंबर दाल, ज़कात अदा करने से इंसान के दिल से माल की मोहब्बत क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है। अगला पॉइंट देखें, ज़रई पैदावार की ज़कात का नाम है उशर। जी बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात बखूबी समझ आ गई होगी। अल्लाह पाक आप सबका हामी व नासिर हो।